भगवान शिव और सती की कथा। बहुत प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनके यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। उसका नाम सती रखा गया। सती बचपन से ही भगवान शिव की उपासिका थीं। उनका मन हमेशा शिव के ध्यान में डूबा रहता था। शिवजी भी सती पर कृपा रखते थे। जब सती बड़ी हुई, तब उनके विवाह का समय आया। दक्ष प्रजापति चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह किसी बड़े, प्रतिष्ठित और राजसी व्यक्ति से हो। लेकिन सती मन ही मन केवल भगवान शिव को ही पति रूप में चाहती थीं। शिवजी हिमालय पर तपस्या में लीन रहते थे। उनके शरीर पर भस्म लगी रहती, जटाएं बिखरी होती, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल रहता। यह रूप दक्ष प्रजापति को बिल्कुल पसंद नहीं था। किंतु सती का प्रेम और तप अत्यंत प्रबल था। अंततः ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने भी भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे सती का विवाह स्वीकार कर लें। भगवान शिव ने विवाह हेतु हामी भर दी। इस प्रकार सती और शिव का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। सभी देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, अप्सराएं इस विवाह में सम्मिलित हुए। पर्वतों की चोटियां फूलों से सजाई गईं, आकाश में नगाड़े बजने लगे और संपूर्ण ब्रह्मांड में आनंद का वातावरण छा गया। सती विवाह के पश्चात कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ रहने लगीं। वे परम प्रसन्न थीं। शिवजी और सती का जीवन तपस्या और आध्यात्मिक सुखों में बीतने लगा। दक्ष यज्ञ और सती का त्याग। समय बीता। एक बार दक्ष प्रजापति ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों, मुनियों और अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित किया। किंतु भगवान शिव को दक्ष ने आमंत्रण नहीं भेजा। कारण यह था कि दक्ष को शिवजी का जीवन यापन, उनका वैराग्य और साधुता स्वीकार नहीं थी। वे शिवजी को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। सती ने देखा कि उनके पिता यज्ञ कर रहे हैं, परंतु उन्हें और शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। सती शिवजी से बोली, किंतु सती का मन न माना। उन्होंने शिवजी से आग्रह किया। अंततः शिवजी ने उन्हें जाने दिया। सती अकेली यज्ञशाला पहुंची। यज्ञशाला में पहुंचते ही किसी ने सती का स्वागत नहीं किया। उनकी माता ने तो स्नेह दिखाया, परंतु दक्ष ने उनकी ओर देखा तक नहीं। सभा में बैठे लोग भी मूक हो गए। दक्ष ने सबके सामने भगवान शिव की निंदा करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, वह जटाधारी, भस्मधारी, श्मशानवासी, बिना कुलगोत्र के तुम्हारे योग्य कैसे हैं? उसने मेरा अपमान किया है। मैं उसे इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं कर सकता। सती यह सुनकर अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गईं। सभा के बीच में ही सती ने आग में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती के त्याग से संपूर्ण यज्ञशाला में कोहराम मच गया। क्रोध। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा, तो भगवान शिव को भीषण क्रोध आया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि यज्ञ विध्वंस कर दें। भगवान शिव ने वीरभद्र और महाकाली को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने यज्ञशाला में पहुंचकर सब कुछ तहस-नहस कर डाला। यज्ञ पुनः संपन्न हुआ और देवताओं ने शिवजी से क्षमा मांगी। सती ने अपने प्राण त्याग दिए थे, परंतु उनका जन्म हिमवान पर्वत के घर पार्वती के रूप में हुआ।
पार्वती भी जन्मजात भगवान शिव की भक्त थीं। उन्होंने कठोर तप किया ताकि शिवजी फिर से उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करें। सती का त्याग और पार्वती का पुनर्जन्म यह संदेश देते हैं कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाते। साथ ही यह कथा यह भी सिखाती है कि अहंकार का अंत विनाश में होता है, जैसे दक्ष का हुआ।